हम लोगों से जब उधर पूछा गया, मुझसे पूछा गया कि रामाराव कहते हैं 2 रुपए किलो चावल गरीबों को देंगे, जो नहीं खरीद सकते उनको देंगे, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं इससे सहमत नहीं हूं। चावल का भाव 7 रुपए किलो है। हर चीजों का अपना अपना भाव है। गरीब लोग सिर्फ चावल नहीं खरीदते हैं, और चीजें भी खरीदते हैं। उनको और भी कुछ खरीदना है। तो वो लोग, मैं ये सोचता हूं कि मेरे लोग जिनको ये लालच दे रहे हैं, इनकी परचेजिंग कैपेसिटी क्यों नहीं है? जब दूसरे लोग 7 रुपए किलो चावल खरीद सकते हैं, तो ये क्यों नहीं खरीद सकते हैं? ये कौन लोग हैं? मेहनत कश लोग हैं, जो खेतों में खेती करके चावल पैदा करते हैं। ये वो लोग हैं। कल कारखानों में काम करके धन पैदा करते हैं। ये वो लोग हैं। लेकिन दूसरे लोग, दूसरे लोगों की पार्टियां, सरकारें, इनका कमाया हुआ धन, इनका कमाया हुआ चावल इकट्ठा करके खुद धनवान बन जाते हैं, और ये लोग निर्धन रह जाते हैं। इस देश में धन पैदा करने वाला निर्धन रह जाता है, और मौज मस्ती करने वाला धनवान बन जाता है। इस व्यवस्था को हमें बदलना है। और लोगों की कैपेसिटी 7 रुपए किलो या जो भी मार्केट का रेट है, वो खरीदने लायक हमें उनकी कैपेसिटी बनानी है। एक तो भीख की आदत ही बुरी है, और भीख में आपने चावल दे दिया तो बाकी का क्या होगा? चावल के साथ तो दाल भी चाहिए, चावल के साथ और चीजें भी चाहिए। तो इसलिए इस किस्म की भीख देना, इस किस्म के वादे करना चुनाव से पहले बहुत सी पार्टियां आपसे करेंगी। और मुश्किल की बात यह है कि ऐसे वादों में फंसकर बहुजन समाज लंबे अरसे से दुखी हो रहा है, और अपना वोट लुट जाने के बाद बार बार दुखी होता है। लेकिन इस बार आप लोग सावधानी बरतेंगे, ऐसे वादों में आकर अपना वोट फिर से नहीं गवाएंगे। अपने हित की सरकार बनाकर चाहे 2 रुपए किलो चावल खरीदें, चाहे 8 आना किलो खरीदें, लेकिन उस लायक आप लोगों को अपनी सरकार को बनाना होगा। सस्ते भाव से बेचने लायक सरकार को बनाना होगा, और महंगा खरीदने के लिए लोगों की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। ये काम वही लोग कर पाएंगे जिनकी जरूरत है। जिनकी जरूरत नहीं है, वो तो वादा करके आपके वोट बटोर कर अपनी सरकार बनाकर फिर आपको अंगूठा दिखाएंगे। तो इसलिए बार बार आपको अंगूठा दिखाया जा रहा है। इस बार इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। ऐसा प्रबंध आप लोगों को करना होगा। साथियों, में समय बहुत ज्यादा हो गया है। मैंने इतनी लंबी बात करने का सोचा नहीं था, लेकिन आप लोग मेरे काबू में आ गए हैं, तो मैंने सोचा इसका फायदा ले लिया जाए, और आप लोगों के माध्यम से मैं ये बात, अपनी बात बहुजन समाज के जन जन तक पहुंचा सकूं। इसलिए मैंने इस मौके का फायदा लेकर चुनाव से संबंधित, बहुजन समाज से संबंधित, बहुजन समाज की सरकार बननी चाहिए, बहुजन समाज शासन और प्रशासन में उसकी भागीदारी होनी चाहिए, वो अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना शक्ति बनाकर अपने हितों की रक्षा करने वाला समाज बन सके। इस संबंध की बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। आप लोग जिस ध्यान से इन बातों को सुना है, उसी तरह से समझकर उसके ऊपर अमल करेंगे, और बहुजन समाज के जन जन को अपने क्षेत्र में समझाकर तो बहुजन समाज को कामयाब बनाएंगे। ऐसी आपसे मैं अपेक्षा रखते हुए, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखते हुए आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत।